दोस्तों, आज है 4 अगस्त 2026 और आज के करंट अफेयर से बनने वाले तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में शामिल हुए निपुण पोत के बारे में क्या सही है? ऑप्शन है, यह एक विमान वाहक पोत है, यह दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल है, यह एक पनडुब्बी है या यह एक तटरक्षक जहाज है। तो देखिए, निपुण पोत जो है ये भारतीय नौसेना में शामिल किया गया दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, निपुण पोत जो है दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल है। देखिए, इसका निर्माण जो है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम द्वारा किया गया है। यह निस्तार श्रेणी का दूसरा डाइविंग सपोर्ट वेसल है और आईएनएस निस्तार जो है ये निस्तार श्रेणी का पहला डाइविंग सपोर्ट वेसल है। इसका उद्देश्य है गहरे समुद्र में गोताखोरी, खोज एवं बचाव अभियान और पनडुब्बी दुर्घटना के समय बचाव के लिए मदरशिप के रूप में कार्य करना। इसमें जो है लगभग 75% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है। भारतीय रेलवे ने बिहार में किस सेक्शन के लिए मल्टी ट्रैकिंग परियोजना स्वीकृत की है? तो देखिए, अभी जो है भारतीय रेलवे ने बिहार में पूर्व मध्य रेलवे के लिए 29 किलोमीटर लंबे दानापुर फतुहा सेक्शन के लिए जो है 976 करोड़ रुपये की मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, दानापुर फतुहा सेक्शन। देखिए, इसमें जो टोटल लागत है 976 करोड़ रुपया, इसकी लंबाई है 29 किलोमीटर। इसका उद्देश्य है पटना रेल कॉरिडोर पर भीड़ भाड़ कम करना और ट्रेनों की समय सारणी में सुधार करना। इससे जो है प्रतिदिन 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेनें और 18 अतिरिक्त मालगाड़ियां चल सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने अभ्यास रोटर क्लैप 3 का आयोजन कहाँ किया? तो देखिए, अभी जो है अभ्यास रोटर क्लैप 3 का आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा राजस्थान के पोखरण में किया गया है। ये पोखरण जो है जैसलमेर में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पोखरण राजस्थान। देखिए, इस अभ्यास का थीम था काउंटर यूएएस, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, ड्रोन रोधी युद्ध। इसका मुख्य उद्देश्य था युद्ध क्षेत्र में उभरते ड्रोन और हवाई खतरों के खिलाफ भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर बेड़ी की परिचालन क्षमता और तैयारियों को मजबूत करना। इस अभ्यास में जो है भारतीय वायुसेना के अपाची, प्रचंड, चिनूक, MI-17 और ध्रुव जैसे लगभग सभी प्रमुख लड़ाकू व मालवाहक हेलीकॉप्टरों ने हिस्सा लिया और लाइव फायरिंग का प्रदर्शन भी किया गया था। दोस्तों, 2026 में जितने भी द्विपक्षीय और बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास हुए हैं उसे एक बार देख लेते हैं। देखिए, धर्म गार्जियन जो है ये भारत और जापान के बीच हुआ है उत्तराखंड के चौबटिया में। प्रगति अभ्यास जो है इसमें भारत और 13 अन्य देशों ने हिस्सा लिया था और इसका आयोजन जो है मेघालय के उमरोई में किया गया था। सी ड्रैगन जो है इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया ने हिस्सा लिया था और इसका आयोजन जो है प्रशांत महासागर के गुआम में किया गया था। ये एक नौसेना अभ्यास था। वज्र प्रहार जो है इसमें भारत और अमेरिका ने भाग लिया था और इसका आयोजन जो है हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया था। लैमितीय जो है ये भारत और सेशेल्स के बीच आयोजन किया गया था। कहाँ पर? सेशेल्स में। एक्वेरियम जो है भारत और मालदीव के बीच आयोजन किया गया था। कहाँ पर? भारत और मालदीव दोनों जगह इसका आयोजन किया गया था। बरून जो है इसका आयोजन भारत और फ्रांस के बीच किया गया था। कहाँ पर? अरब सागर और हिंद महासागर में। साइक्लोन 4 का आयोजन जो है भारत और मिस्र के बीच किया गया था। कहाँ पर? मिस्र के अनसास में। ककारू अभ्यास जो है इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और 17 अन्य देशों ने हिस्सा लिया था और इसका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो देखिए, अभी जो है 4 से 5 अगस्त 2026 को जो है ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक हैदराबाद में किया जा रहा है। इसमें जो है ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों ने हिस्सा लिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद। देखिए, इसका मुख्य एजेंडा और उद्देश्य है बैठक का मुख्य ध्यान जो है भ्रष्टाचार के मामलों में वांछित भगोड़े अपराधियों का पता लगाने और प्रत्यार्पण प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए अनौपचारिक सहयोग बढ़ाना। इसके तहत जो है ब्रिक्स एक्सपर्ट नेटवर्क ऑन एसेट रिकवरी की भी दूसरी बैठक साथ में हो रही है, जिसका उद्देश्य है सीमा पार भ्रष्टाचार से अर्जित
अवैध संपत्तियों को फ्रीज करना और वापस लाना, वित्तीय तकनीकों, क्रिप्टो और डिजिटल एसेट्स से जुड़े भ्रष्टाचार के जोखिमों से निपटने पर भी चर्चा की जाएगी। इसका थीम है लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, बिल्डिंग फॉर रिजिलेंस, इनोवेशन, कॉरपोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। भारत सरकार का कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जो है इसका आयोजक और उद्घाटन किया है। इसका बैठक जो है प्रशिक्षण विभाग के सचिव रचना शाह द्वारा किया गया है। यह बैठक ब्रिक्स देशों के बीच शासन, कानूनी सहयोग और क्षमता निर्माण के माध्यम से जो है सुशासन को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। हाल ही में ईरान में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए अभी जो है विश्वेश नेगी को ईरान में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्वेश नेगी। दोस्तों वर्ष 2026 में जितने भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई है उसे एक बार देख लेते हैं। देखिए जनरल NS राजा सुब्रमण्यम जो है ये बने हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS। एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ये बने हैं नौसेना प्रमुख। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ये बने हैं वायुसेना के उप प्रमुख। पराग जैन जो है ये बने हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख। राकेश अग्रवाल बने हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक। प्रवीण कुमार जो है ये बने हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक। प्रवीर रंजन जो है ये बने हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक। वर्षा अशोक अगलावे ये बने हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की पहली महिला महानिदेशक। अनुराग जैन बने हैं नीति आयोग के CEO। सौरभ विजय जो है ये बने हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। नंदन नीलेकनी बने हैं शिक्षा सुधार उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष। और रवि अग्रवाल जो है ये बने हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष। और नरेश पाल गगवार जो है ये बने हैं उच्च शिक्षा विभाग के सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो देखिए चौथा त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम जो है ये नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली। देखिए यह 4 सप्ताह का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है और इसका समन्वय जो है संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र द्वारा किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर क्वांटम प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में भविष्य के युद्ध की चुनौतियों के लिए सैन्य नेतृत्व को तैयार करना। यह पाठ्यक्रम जो है त्रिसेवा समन्वय को सुदृढ़ करने, नई प्रौद्योगिकियों की समझ विकसित करने और भविष्य के युद्ध में जो है निर्णायक बढ़त सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों भारत जो है राष्ट्रमंडल खेल 2026 में चौथे स्थान पर रहा है। इसमें जो है भारत टोटल 39 पदक जीता है जिसमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 9 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, टोटल 39 पदक जीता है और भारत जो है इसमें चौथे स्थान पर रहा। दोस्तों बात करें राष्ट्रमंडल खेल 2026 की तो इसका आयोजन जो है ग्लासगो में किया गया था और यह राष्ट्रमंडल खेल का 23वां संस्करण था। दोस्तों इसका आयोजन जो है प्रत्येक 4 वर्ष के बाद किया जाता है और इसका अगला आयोजन जो है यानी कि 24वां संस्करण जो है ये भारत में किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो ये 2030 में जो है भारत के अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाएगा 2030 में। दोस्तों इसमें जो है भारतीय बॉक्सर ने इस बार रिकॉर्ड 10 पदक जीते हैं जिसमें 7 स्वर्ण पदक शामिल है। यह किसी भी राष्ट्रमंडल खेल में किसी भी देश द्वारा बॉक्सिंग में जीते गए सबसे अधिक स्वर्ण पदकों का रिकॉर्ड है। इसमें जो है गुलवीर सिंह राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में एक ही सीजन में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बने हैं। उन्होंने जो है 10,000 मीटर में रजत और 5,000 मीटर में जो है कांस्य पदक जीता है। दिग्गज खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने भी पुरुषों के भाला फेंक में जो है इन्होंने रजत पदक जीता है। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहला एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं। इसमें जो है वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने भारत को ग्लासगो 2026 में जो है पहला स्वर्ण पदक दिलाया है और कॉमनवेल्थ गेम्स में अपनी हैट्रिक पूरी करी है। दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक तालिका में जो है ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर रहा है। ऑस्ट्रेलिया जो है पहले स्थान पर रहा है टोटल 171 पदकों के साथ, जिसमें 70 गोल्ड, 45 सिल्वर और 56 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। इंग्लैंड इसमें दूसरे स्थान पर, कनाडा तीसरे स्थान पर और भारत जो है चौथे स्थान पर है। भारत 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज के साथ
टोटल 39 पदक जीता है और इसमें चौथे स्थान पर कायम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 के संशोधन के बाद सर्वोच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो दोस्तों अभी जो है सर्वोच्च न्यायालय विधेयक संशोधन 2026 के तहत जो है न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई है। अब जो है न्यायाधीशों की संख्या 38 कर दिया गया है, 37 अन्य न्यायाधीश और एक जो है मुख्य न्यायाधीश, टोटल जो है अब 38 न्यायाधीशों की संख्या कर दी गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 38। देखिए इससे पहले जो है सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या जो है टोटल 34 था, 33 प्लस 1, इसमें 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। ये संशोधन जो है 2019 में किया गया था और अब जो है इसे बढ़ाकर 37 प्लस 1 कर दिया गया है। टोटल जो है न्यायाधीशों की संख्या 38 हो गई है। दोस्तों संसद को संविधान के अनुच्छेद 124 क्लॉज 1 के तहत जो है कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बदलने का अधिकार है। समय समय पर जो है यह परिवर्तन किया गया है। देखिए 1950 में जो है सुप्रीम कोर्ट में 8 जज थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। 1956 में 11 जज थे, 1960 में 14, 1977 में 18, 1986 में 26, 2009 में 31 जज और 2019 में जो है 34 जज और अभी जो है 2026 में संशोधित करके जो है टोटल 38 जज हो गए हैं, 37 अन्य न्यायाधीश और एक जो है मुख्य न्यायाधीश। देखिए इसके बदलाव का मुख्य कारण है लंबित मामले। नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के आंकड़े के अनुसार जो है सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले की संख्या लगभग 92,000 से अधिक है। महत्वपूर्ण नीतिगत और संवैधानिक मामलों के लिए बड़ी पीठों के गठन को आसान बनाने के लिए जो है जजों की संख्या बढ़ाना आवश्यक था। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सुधार रैंकिंग में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो देखिए अभी जो है भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सुधार रैंकिंग में जो है 57वें स्थान पर आ गया है। इससे पहले जो है भारत 82वें स्थान पर था। भारत जो है 25 अंक का छलांग लगाकर जो है 57वें स्थान पर पहुंच गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 57वां। दोस्तों हाल ही में जो इंडेक्स जारी किया गया है उसे एक बार देख लेते हैं। देखिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जो है भारत का 81वां स्थान है। इसे कौन जारी करता है? तो हेनले एंड पार्टनर्स। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में जो है भारत का स्थान 23वां है और इसे कौन जारी करता है? तो जर्मन वॉच एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का स्थान 157वां है 180 देशों में। इसे कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 127वां है। इसे कौन जारी करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत का स्थान 13वां है। इसे कौन जारी करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो है भारत का स्थान 4था है। इसे जारी करता है ग्लोबल फायर पावर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2026 में भारत का स्थान जो है 42वां है। इसे जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 39वां है। इसे जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान 4था है। इसे जारी करता है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में जो है भारत का स्थान 70वां है और इसे जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उद्घाटित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो देखिए अभी जो है 1 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्लारू सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। देखिए ये जो है आंध्र प्रदेश के भोपालपुरम विजयनगर जिला में स्थित है। इसका नामकरण जो है महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर रखा गया है। यह जो है लगभग 5,640 करोड़ की लागत से निर्मित किया गया है। ये जो है प्रतिवर्ष 6 मिलियन यात्रियों को संभालने में सक्षम है। दोस्तों ये है आज का क्वेश्चन, प्रसिद्ध पर्वतारोही निर्मल पुरजा की मृत्यु किस देश में हिमस्खलन में हुई है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये था कल का क्वेश्चन, भारत का पहला जीवित डोनर हृदय किस ट्रेन द्वारा एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वंदे भारत एक्सप्रेस।